हेलो बेटा, वेलकम बैक। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अपने टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। वी आर डूइंग एडवर्टीजमेंट। इसकी लाइव क्लासेस में टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू आई थॉट there is a need to make another video of this topic because this one is very important. Beside that, I didn't include in the previous videos my notes, and those are very important. Very important means that the main points are written in those. Okay, so I'm making this video, this second video. फर्स्ट आपकी हो चुकी है, अब ये सेकंड वीडियो है। सुनिए, इसमें हम फर्स्ट में जो कैटेगरीज की है उससे नेक्स्ट कैटेगरी के बात करेंगे। फर्स्ट वाले का कोई डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं लंबी वीडियो हो जाएगी, सिर्फ आज वाले का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारी जो पहली 8 उसमें कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में कितनी कैटेगरीज के बारे में बात कर चुके हैं? 8 कैटेगरीज के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब 9th कैटेगरी आती है, वो सुनिए कि हमारी 9th कैटेगरी कौन सी है जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ लिसन। देखिए, हमने बात की, हमारा जो चल रहा था फॉर सेल और फॉर परचेज वाला चल रहा था, फॉर सेल और फॉर परचेज। ठीक है, फॉर सेल और फॉर परचेज में आपके 3 डिवीजन होते हैं। उन डिवीजन को सुनिए। फर्स्ट होता है प्रॉपर्टी फॉर सेल। ठीक है, सेकंड होता है हाउस एंड फ्लैट फॉर सेल। ठीक है, थर्ड होता है आपका व्हीकल फॉर सेल। क्या होता है? व्हीकल फॉर सेल। कई बार ना इसको इकट्ठा ले लिया जाता है, इसीलिए वो अलग हो गया। और फिर फोर्थ होता है हाउस होल्ड आइटम्स फॉर सेल। 4 के उससे समझ लीजिए, हाउस होल्ड आइटम्स फॉर सेल। और फॉर परचेज, परचेज उसके साथ इंक्लूडेड है ही। ठीक है, हम बात कर चुके हैं इस कैटेगरी के बारे में। आज करेंगे इसके और इसके 3, तो ये 3 डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे हम लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट और फाउंड 2 इनके बारे में बात करेंगे। 3 और 2 5। और फिर बात करेंगे मिसिंग पर्सन और पेट। मिसिंग पर्सन एंड पेट। ठीक है, तो 2 इसके बारे में बात करेंगे। 2 to 4, 4 और 3 7 कैटेगरीज आज यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं अब क्या मेन पॉइंट है, कैसे लिखते हैं। नाउ लिसन। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर सेल मैंने अलग क्यों लिखा, देखिए इस बात को समझिए। प्रॉपर्टी फॉर सेल इन दिस वन, इट्स नॉट बिल्ट एरिया। ये आपका किसी प्लॉट को रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, या कोई शॉप होती है या शोरूम होता है। ठीक है, शॉप और शोरूम के रिगार्डिंग होता है, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं इस शेप में चला जाता है कि बिल्ट एरिया आप बता देंगे, किस चीज के लिए सुटेबल है आप बता देंगे। ठीक है भाई, आपने कह दिया अभी वो जो शॉप है, शोरूम है, किस एरिया में है, किस पर्पज के लिए वो सुटेबल है सेल के केस में। ठीक है, किस पर्पज के लिए वो सुटेबल है। भाई बैंक की कोई ब्रांच खोलने के लिए सुटेबल है, कोई शोरूम के लिए सुटेबल है। ठीक है, या कोई ग्रोसरी स्टोर के लिए सुटेबल है, तो वह सुटेबल वो पर्पज मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे आप और उसकी पावर सप्लाई के रिगार्डिंग मेंशन कर देंगे, और कोई उसके जो डॉक्यूमेंटल कंडीशन है उनको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं मैच करता है किसके साथ? इसके साथ। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। बिकॉज यू फेस प्रॉब्लम राइट डाउन रिगार्डिंग दिस, because you try to compare it with house and flat, but this is built area, this is unbuilt area। ये आपका built area होता है, ये unbuilt है, तो डिफरेंस तो है ना। तो स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम हाउ टू राइट डाउन इन built area। उसमें डिफाइन करने के लिए है क्या मैम, क्या डिफाइन करें, वो समझिए क्या डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए उन्हीं पॉइंट को बात करेंगे जो हमने डिफाइन करने हैं। फर्स्ट थिंग वांटेड अवेलेबल, ये तो पता ही लग गया, ये 2 वर्ड तो आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अब बात करेंगे कि भी कितना एरिया है। ठीक है, आप एरिया को बताएंगे, फिर आप बताएंगे लोकेशन कि भी कहाँ पे लोकेटेड है, फिर आप उसकी जो है वो नियर बाय एरिया के बारे में बताएंगे कि किसके आसपास है। ठीक है, आपके सारा जो फोकस रहेगा ना नियर बाय एरिया पे रहेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भी ईस्ट पार्क फेसिंग है, या फिर अटैच विद 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, ऑन मेन लोकेटेड ऑन मेन रोड पे लोकेटेड है, तो आप नियर बाय एरिया के फीचर्स बता दीजिए बजाय कि उसके प्लॉट के। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नियर द सिविल हॉस्पिटल, नियर द मेन मार्केट, नियर मेट्रो स्टेशन। एग्जाम्पल अभी करेंगे, ये सिर्फ एक बार समझ लो, नियर बाय एरिया को डिफाइन करना है। चलिए, नियर बाय एरिया को डिफाइन करके फिर आपका वही प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस या अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे, या तो एक्सपेक्टेड या फिर अफोर्डेबल प्राइस। गॉट इट? ये अब ये नियर बाय एरिया के साथ साथ आप फीचर्स वगैरह भी सारे मेंशन कर देंगे। एक पॉइंट बल्कि यहाँ पे मेंशन कर लो अपनी नोटबुक में कि उसके पावर सप्लाई के रिगार्डिंग, क्योंकि अनबिल्ट एरिया है
लेकिन वहाँ पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो और हो सकता है भी वाटर सप्लाई का भी कनेक्शन, वाटर का भी कनेक्शन हो, तो इन कनेक्शन के रिगार्डिंग भी दोनों बता देंगे, पावर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन, ठीक है। फिर आप मेंशन करेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस, एक्सपेक्टेड एंड अफोर्डेबल प्राइस, ओके, गॉट द थिंग। देन 6 कॉन्टेक्ट टू, सो सिंपल, पहले बात हो चुकी है, ये तो सब में ही आपने मेंशन करना है। दीज आर द पॉइंट। बात करते हैं व्हीकल की। व्हीकल में सबसे पहले आपने मेंशन किया, नेम को मेंशन कर दिया, अभी कौन सा व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ठीक है, ये मेंशन कर दिया, अभी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। देन यू विल मेंशन द कलर, वो सॉरी नेम ऑफ कंपनी, कि भी किस कंपनी का है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर ईयर आपने मेंशन कर दिया, अभी किस उसमें मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी, और अब आगे उसकी फीचर्स पे आ जाते हैं, सीधी सी बात कि उसके सारे फीचर्स आपने लिखने हैं। फीचर्स में आपका कलर हो गया, माइलेज पावर हो गया, व्हील्स के रिगार्डिंग हो गया, म्यूजिक 4 व्हीलर है तो म्यूजिक सिस्टम हो गया, ठीक है, सीट कवर हो गए, ये आप सारे मेंशन करेंगे फीचर्स में, जितने भी तारीफ उस पर्टिकुलर व्हीकल के आप कर सकते हैं। देन फिर वही प्राइस के रिगार्डिंग एक्सप्रेस डिफाइन करेंगे, और लास्ट में कॉन्टेक्ट टू, ठीक है। नोट्स की हेल्प से आपको सारा बताऊंगी कैसे लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कर लेना, या वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना। मैंने पहले भी कहा था नोट्स आपके जो है वो पूरे साल काम आएंगे, ठीक है ना, आपके भी काम आएंगे, हो सकता है आगे फ्यूचर में आप किसी को दे भी पाए, आपका कोई वो है फ्रेंड है या ब्रदर सिस्टर है, उन वो भी उसकी भी हेल्प हो जाएगी आगे। चलिए, हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें तो जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वही है, आप नेम ऑफ आइटम्स मेंशन करेंगे भी, कौन कौन से आइटम्स हैं, उन आइटम्स का नेम मेंशन कर देंगे, नेम ऑफ आइटम्स, क्लियर। और नेम ऑफ आइटम्स के बाद हम फिर से बात करें तो आप मेंशन करेंगे कि भी वो कैसी कंडीशन में है, ठीक है, किस कंडीशन में है, वर्किंग आप कहेंगे गुड कंडीशन में है। फिर आप मेंशन करेंगे रीजन व्हाई यू वांट टू सेल, ठीक है, रीजन आपका एक ही होता है हमेशा, ऑनर इज गोइंग टू अब्रॉड, ठीक है, एक ही फिक्स होता है रीजन, ऑनर इज गोइंग अब्रोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि ऑनर कहाँ जा रहा है, अब्रोड जा रहा है, यही फिक्स मिलेगा आपको 100 and 200% जो सॉल्यूशन होंगे उनमें, क्लियर। फिर आप वहां पे वही एक्सपेक्टेड प्राइस सेल के लिए है तो क्या आप एक्सपेक्टेड प्राइस मेंशन करेंगे, इतने में बेचेंगे, या प्राइस नेगोशिएबल लिख सकते हैं। और फिर वहां पे आप कॉन्टेक्ट टू क्या मेंशन करेंगे, कॉन्टेक्ट टू, गॉट इट। इससे क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो हमने प्रीवियस में किया था। यहाँ तक समझ आ गया। पहले नोट्स देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी लॉस फाउंड वाली फिर देखेंगे। एक बार पहले कैमरे को घुमाऊंगी मैं, नोट्स को देखेंगे और फिर बाद में यहाँ आएंगे। न लिसन बेटा, देखिए प्रॉपर्टी फॉर सेल स्टार्टिंग वही भी सेल परचेज के अकॉर्डिंग वांटेड और अवेलेबल से स्टार्टिंग होगी। नाउ आई पुट हियर डैश, मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू विल मेंशन नंबर हियर। यहाँ नंबर मेंशन करने के भी कितना स्क्वायर यार्ड है, 250, 280, 300 स्क्वायर यार्ड है, ठीक है। एरिया की बात की थी ना भी, कितने एरिया है। प्लॉट इन वैशाली वीआईपी सेक्टर 1, आप बता देंगे भी लोकेटेड कहाँ पे हैं, वो वैशाली वीआईपी सेक्टर 1 में लोकेटेड है। फिर वो बिसाइड, वही मैंने कहा था नियर बाई एरिया, बिसाइड सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में है। ओनली 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम वैशाली मेट्रो स्टेशन, लगभग वैशाली मेट्रो स्टेशन से 1/2 किलोमीटर दूर है। देखिए कोमा लगा के फीचर्स कितने भी मेंशन कर दीजिए। ईस्ट पार्क फेसिंग विद कंक्रीट रोड, चाहे कैसा भी है आप ये चीज़ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड और अफोर्डेबल प्राइस एंड पेमेंट कुड बी डन इन इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टेक्ट टू दिस पर्सन, नेम मेंशन कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी। सो इजी। नाउ नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज व्हीकल फॉर सेल। व्हीकल फॉर सेल आई रोट ओनली फीचर्स, मैंने सिर्फ फीचर्स लिखे हैं। यू विल मेंशन द फीचर्स ओनली, सिर्फ फीचर मेंशन करेंगे आप भी, ठीक है। वैसे लिख लेंगे सारे पॉइंट जो मैंने वीडियो में पहले बताए हैं, बट ना विल पे अटेंशन टुवर्ड दिस फीचर्स। मेंशन किसको करेंगे, सिर्फ फीचर्स को अपने उसमें नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। देखिए फीचर्स में आपने क्या मेंशन करना है। आप मान लो आपने कोई भी आपने कहा स्कूटर कहा, बाइक कही या मारुति कही या और कोई आपने होंडा सिटी कोई भी आपने मान लो कहा यहाँ पे व्हीकल, तो आप बोलेंगे तो यही ना कि वेरी गुड कंडीशन, हार्डली रैन दिस किलोमीटर, दिस ईयर मॉडल, जो आपका मन करे वो मॉडल डाल दो, ठीक है।
देन पाइल बोथ ऑन CNG एंड पेट्रोल भी दोनों से चलती हैं। डबल स्पीड इंजन, 1800cc अलॉय व्हील्स, ये व्हील्स का टाइप बता दिया। डिजिटल मीटर है, ठीक है। टेल ब्रेक लाइट्स हैं। माइलेज इतनी है। स्पेयरिंगली यूज्ड है। स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पोज करो, सारे पॉइंट लिख लो, आपको समझ आ चुका होगा, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। ये आपका व्हीकल का हो गया। हाउस होल्ड आइटम्स का बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे भी वैसे लिस्ट बना देंगे। बेड, सोफ़ा सेट, टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है, और भाई ड्रेसिंग टेबल, और भी आप मेंशन करना चाहें। और फिर इन गुड कंडीशन, ओनर इज़ गोइंग अब्रॉड, दिस इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस एंड कॉन्टैक्ट टू, ये आप अपनी तरफ से मेंशन कर लेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब वापस चलते हैं बोर्ड की तरफ अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को करना। ना बेटा देखिए, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मिसिंग पर्सन और पेट। क्या है? मिसिंग पर्सन और पेट। एक बार थोड़ा डिफरेंस जरूर समझ लेना। देखिए, मैं दूसरी कैटेगरी आपके सामने लिखूंगी, वो कैटेगरी है लोस्ट एंड फाउंड, ठीक है, लोस्ट और फाउंड के रिगार्डिंग। तो देखो, इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। रिगार्डिंग लिविंग पर्सन आल्सो दे यूज लोस्ट। तो ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ये किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? लिविंग के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। अब कई बच्चों के ना, जैसे लाइव क्लास ले रही थी तब मैसेज आ रहे थे कि मैम अगर आदमी मिले तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट क्या होगा? उसके लिए बेटा आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। वहां पे फाउंड आपका जो है वो सुटेबल है, और लेकिन होता वहां पे है रिक्वेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और कॉन्टेक्ट टू इस तरह से मेंशन कर दिया जाता है। और इस तरह से क्वेश्चंस आते भी नहीं है आपके, तो वहां पे नहीं होता आपका, सिर्फ आपका क्या मिसिंग पर्सन और पेट वाला आता है। लोस्ट और फाउंड वाला भी बहुत कम आता है, जो कौन सा जाता है, लोस्ट वाला आता है, ठीक है। अब लिखना कैसे है ये समझिए। देखिए, मिसिंग पर्सन और पेट में आप मेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बहुत इजी है, ठीक है। जनरल पब्लिक हियर बाय इन्फॉर्म टू, आप पहले आप एक थोड़ी सी रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मिंग वर्ड्स यूज करेंगे। स्टार्टिंग जो होगी वो इन्फॉर्मिंग वर्ड से होगी कि आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म, दैट इन्फॉर्मिंग वर्ड्स। और सीधा आप यह भी कह सकते हैं डैश पर्सन, सीधा नेम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ द पर्सन जो मिस हुआ है, ठीक है। वेयर ही इज मिस्ड, और वहां पे उसका बता देंगे कि भी कहाँ पे हुआ, कब हुआ, ठीक है। प्लेस और टाइम मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे उसके फीचर्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आइडेंटिफिकेशन में आपकी स्टार्टिंग होगी जो है वो एज से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगी? एज से, हेल्थ से, सेक्स से, ओके, कॉम्प्लेक्स से। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स का मतलब कलर होता है बेटा, ठीक है। वेटिश कलर वो कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्स वहां पे ये नहीं बोलते कि व्हाइट कलर है, वहां पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स आप मेंशन कर देंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद आप मेंशन और वियरिंग्स के रिगार्डिंग मेंशन कर सकते हैं। और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, मान लो कोई स्पेशल फेस पे मार्क है, ठीक है, वो मेंशन कर देंगे। हेल्थ में हैंडीकैप्ड वगैरह मेंशन कर सकते हैं अगर है तो। ये हो गए बेटा फीचर्स, ठीक है। फीचर्स के बाद लॉस्ट के केस में आप मेंशन करेंगे रिवार्ड। सिर्फ किसके केस में? सॉरी, मिसिंग के केस में क्या करेंगे? रिवार्ड, ठीक है। लास्ट में क्या मेंशन करेंगे? कॉन्टेक्ट टू। गॉट इट? अगर यहाँ पे पेट का सीन आ जाए तो पेट में क्या मेंशन करेंगे? पेट में बेटा उसकी ब्रीड मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसका एज मेंशन यहाँ पे भी हो सकती है, क्लियर। और ब्रीड, एज और कलर मेंशन हो सकता है, ठीक है। और वियरिंग्स में उसके मेंशन हो सकती हैं बेल्ट, ठीक है। नेक पे कोई बेल्ट डाली हुई है तो वो बेल्ट मेंशन हो जाएगी। ये किसके लिए? पेट के लिए। ये किसके लिए? पर्सन के लिए। पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अगेन आई एम सेइंग टू यू। चलिए, अब आते हैं लोस्ट पे और फाउंड पे। लोस्ट और फाउंड की बात करें, सिंपल सी बात है, नेम ऑफ आर्टिकल भी क्या गुम हुआ है, वही जैसे जस्ट लाइक मिस, इसके जैसे ही ना, ठीक है। क्या गुम हुआ है? नेम ऑफ आर्टिकल। देन सेकंड यू विल मेंशन वेयर इट इज लोस्ट एंड व्हेन इट इज लोस्ट, कहाँ गुम हुआ, कब गुम हुआ, क्लियर। देन थर्ड यू विल मेंशन द फीचर्स, ठीक है, उसके जो फीचर्स मेंशन करेंगे। अब बात आती है कि उसके फीचर्स क्या मेंशन करें। देखो, अगर बैग है तो वहां पे आप फीचर्स मेंशन कर सकते हैं इट कंटेन्स, ठीक है। पर्स है तब भी आप कह सकते हैं इट कंटेन्स। लेकिन अगर कोई आई कार्ड है तो आप कह देंगे इट बियर्स दिस नेम,
ठीक है, उस आई कार्ड के ऊपर जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, लाइसेंस है मान लो, आई कार्ड है, तो जो कुछ भी उसके ऊपर मेंशन है आप सारा मेंशन कर देंगे। चलिए, बैग में इट कंटेन्स कैश, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप मेंशन करना चाहे आप मेंशन कर देंगे। देन इन द केस ऑफ लॉस्ट, रिवार्ड वुड बी हियर, लॉस्ट के केस में यहाँ पे भी रिवार्ड आ जाएगा। देखो सारी चीज मैच कर रही हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, कॉन्टेक्ट टू। कॉन्टेक्ट टू सबको ही पता है क्या क्या मेंशन करना होता है। फाउंड के केस में क्या है, यहाँ पे दो चीजें थोड़ी डिफरेंट होगी, फीचर्स थोड़े यहाँ पे लेस डिस्क्रिप्शन होगी, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। रिवार्ड की जगह कंडीशन होगी, द पर्सन हु विल गिव identification feature, mention the identification features, then person will be able to get back that one, वो से वापस ले पाएगा, ठीक है। लेकिन फाउंड का बहुत कम चांसेस होते हैं। हम ज्यादा फोकस, मैंने नोट भी आपका सिर्फ वो लोस्ट के लिए बनाया है, फाउंड के लिए नहीं बनाया, लेकिन लोस्ट और फाउंड दोनों के मिक्स ही बनाया मैंने वैसे, लेकिन आप ज्यादा फोकस लोस्ट पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी मिसिंग पर्सन पे ज्यादा फोकस करेंगे बजाय की पेट पे, रिवाइज करने पे करें यहाँ पे। अब एक बार फिर से कैमरा घुमाती हूँ एंड नाउ लुक टुवर्ड द नोट्स। लिसन बेटा, देखिए लॉस फाउंड में मैंने गैप छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट यू विल फिल दिस गैप्स। लॉस फाउंड, नेम ऑफ द थिंग, इन विच एरिया, ठीक है, या इन बस, कार, ट्रेन, एनीथिंग एल्स यू वांट टू इन पार्क, रूट नंबर दिस। इफ इन द केस ऑफ बस, यहाँ पे अगर बस है तो आर नंबर का मतलब क्या है, रूट नंबर दिस, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है मिलने की सिचुएशन की, दैट्स वाई आई मैंशन दिस वन। यू विल फॉलो योर स्टेटमेंट। देन इट कंटेन्स, वही मैंने बैग वाला उठाया, इट कंटेन्स कैश, डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, लैपटॉप, ओके। देन फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड एंड कॉन्टेक्ट टू दिस ईमेल ID दिस, सो इजी। चलिए अब बात करते हैं मिसिंग पर्सन और पेट, ठीक है। यहाँ पे जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट, वही इन्फॉर्मिंग वर्ड्स हो गए, अ गर्ल, नेमली दिस, ठीक है, डॉटर ऑफ दिस एंड रेजिडेंस ऑफ ए दिस हाउस नंबर एंड सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, करोल बाग, न्यू दिल्ली, गॉट इट। अब ये उसके सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी, ये एज है, ये हाइट है, ये फेस है, बिल्ड भी थिन है, वियरिंग्स आपने बता दी, और भी आपको लगता है कोई मार्क बताने की जरूरत है, यू विल मेंशन। कॉन्टेक्ट टू, वही नेम ऑफ, रिवार्ड इज लेफ्ट बेटा, यहाँ पे रिवार्ड बचा है, यू विल मेंशन दैट वन। सुटेबली रिवार्ड वुड बी गिवन टू फाउंडर, मैंने यहाँ बाद में लिख दिया, पहले नहीं लिखा हुआ था। चलिए अब बात करते हैं, ये पेट डॉग के रिगार्डिंग है, पॉज करके ये वाला भी अलग से मेंशन कर लेना, पेट डॉग दिस इज मिसिंग सिंस दिस टाइम, टाइम बता देंगे, इन दिस एरिया यहाँ से, और फ्रॉम दैट एरिया ये बता देंगे, ठीक है। और फिर मेंशन कर दें भी बुलडॉग है, ब्लैक फर है, इतने मंथ ओल्ड है, वियरिंग रेड कॉलर, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड एंड कैन कॉन्टेक्ट टू, वेरी इजी, ठीक है। आई होप यू गॉट दीज, आपको ये चारों पांचों समझ आ गई होंगी। मिसिंग पर्सन, पैट, लॉस्ट फाउंड, और उससे पहले की थी हमने व्हीकल फॉर सेल और हाउस होल्ड आइटम्स। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। फ्रॉम माय साइड नियर अबाउट 14 क्लासेस आर completed. 14 classes means 14 categories of classified advertisement. Okay, चलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।